जब भी एग्जामिनर आपसे बात कर रहा है, इंटरव्यूअर आपसे बात कर रहा है, मतलब उसका मेन एम क्या है, अगर इस चीज को समझा जाए, ये समझना कि वो आपको सेलेक्ट क्यों करे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन उसके दिमाग में आएगा कि व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, व्हाई यू। ये प्रश्न इंडिविजुअल के दिमाग में चलता रहता है कि आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए स्पेसिफिकली इस पोस्ट के लिए, है ना। यही है उसका मेन एम, क्या है, यही समझना कि इस बंदे को मैं सेलेक्ट क्यों करूं। अब और ये क्वेश्चन आपसे वो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि भाई बताओ, क्योंकि अपना काम आसान कर रहे हैं जो आप बोलोगे, क्योंकि देखो ना, मेरा काम क्या है, मेरे को ये समझना है कि इस इंडिविजुअल को मैं सेलेक्ट क्यों करूं। फिर अगर मैं उसी इंडिविजुअल से ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तो वो इंडिविजुअल क्या करेगा, वो कुछ आंसर करेगा, और जब वो आंसर करेगा उससे मुझे ढूंढना है और मुझे ये पता लगाना है कि हाँ, इस इंडिविजुअल को मैं सिलेक्ट क्यों करूं, क्यों इसको सिलेक्ट किया जाए। तो ये एक बेसिक प्रश्न रहेगा ना। यहाँ पर आंसर हर एक का अलग होगा क्योंकि हर एक का बैकग्राउंड अलग है, हर एक की सिचुएशन अलग है, हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग है। लेकिन कुछ चीजें कॉमन ऐसी हो सकती है जिनको ध्यान में रखा जा सकता है कि ये बात बतानी है, ये बात इंपॉर्टेंट है, हम उन पे डिस्कशन करेंगे कि क्या बातें हैं जो इसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है ना कि क्या और एक्स्ट्रा, अब वो इंडिविजुअल उसको प्रेजेंट कैसे करता है, फिर वो इंडिविजुअल का अपना स्किल है, वो कैसे अपनी लाइफ स्टोरी उसमें जोड़ता है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करता है, ये एस्पेक्ट्स कि हम किस तरीके से, हम कैसा फील करते हैं कि एम्पैथी, पुटिंग योरसेल्फ इन द शू ऑफ अदर्स, हम उसको समझ रहे हैं कि वो इंडिविजुअल कैसे फील करता है। कंपैशन कि हम उस इंडिविजुअल की लाइफ में एक चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है, हम कुछ करना चाहते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट्स, और ये इमोटिवली, इमोशनली वो इंडिविजुअल साउंड है ना, कि इमोशनली एकदम ब्लेटेंट नहीं है, समझता है चीजों को। तो यस, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम कोई भी क्वालिटी बता रहे हैं, जैसे मान लो बोलिए पंक्चुअल है या डिसिप्लिन्ड है, उस टाइम पे हमको उसका एक एग्जाम्पल भी देना है ना कि कैसे। जी जी, बिल्कुल अपनी लाइफ, एक ऐसा थोड़ी कि पंक्चुअल होना क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर वही बात होगी, देखो जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि फिलॉसफी और प्रैक्टिकलिटी, उसमें डिफरेंस है ना, या जार्गन यूज करना और जो सच में शब्दों को यूज करना, उसमें आपको यस अपनी लाइफ के बारे में बताना पड़ेगा कैसे पंक्चुअल है, इससे एग्जाम्पल। यस, कि आप लर्न करने के लिए तैयार है, ग्रो करने के लिए तैयार है, आपके अंदर एक क्यूरोसिटी है ना, कि आप सोचते हैं कि मैं कैसे ग्रो करूं। और यस, एजुकेशनल बैकग्राउंड है हर एक इंडिविजुअल का और वो अलग है ना। या आपने कोई लाइफ में ऐसी चीज सीखी हो, है ना, कुछ अलग किया हो, किसी इंडिविजुअल किसी चीज के लिए प्राइज मिला होता है ना, कहीं वो गया, कोई ट्रेनिंग करी, उसका एक्सपीरियंस है। और यस, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तो आपको अलग करेगी ही ना। जैसे लाइफ साइंसेज से है तो ऑटोमेटिकली वो इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा मतलब ज्यादा ऑब्जर्वेंट रहेंगे, है ना, ज्यादा कंपैशनेट रहेंगे, और उनके सोल्यूशन भी एकदम प्रैक्टिकल होंगे और वो इतने साइंटिफिक होंगे। तो यस, ये चीज की जा सकती है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और उससे मैं कैसे पुट इन कर सकता हूँ पॉइंट्स करना चाहिए। तो यस, रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, आप इमोटिवली डिसीजन नहीं ले रहे हो, रैशनली डिसीजन ले रहे हो। जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मैंने अपनी जो आपकी स्टडीज है और जो आपने ऑप्शनल लिया, ठीक है, तो आपने सोच समझ के एक फाइनल डिसीजन, इवन दो इतने साल तक ऑप्शनल पड़ा है, बट स्टिल अब मैंने एक शिफ्ट किया, मैंने एक डिसीजन लिया, है ना। तो यस, और हाँ, इस पे काउंटर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या इंस्टीट्यूशन बायस्ड है ऑप्शनल के लिए, है ना। अगर हम ये बात आती है तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। अगर पॉइंट को रख रहे हैं, है ना, या मैं अभी सोच रहा हूँ, मान लो जैसे कोई हॉबी है, हॉबी मैंने रख ली, है ना, सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देनी कि यार थोड़ी मुश्किल लग रही है, जस्टिफिकेशन बनाओ, कोशिश करो, मेहनत करो। हाँ ठीक है, एक टाइम के बाद अगर आपको सब कुछ करने के बाद भी लग रहा है नहीं यार इसको हटा देते हैं, है ना, एक बार बनाओ, तैयार करो, उसके बाद क्वेश्चन उस पर लो, अपने आप को ग्रिल करवाओ, फिर भी आपको लगता है हाँ चेंज करना है, तब चेंज कर सकते हैं। बट जस्ट स्टार्टिंग में ही ना कोई ऐसे बोला नहीं आप इसको जस्टिफाई करो, तो अगर ऐसे हर चीज छोड़ दोगे तो फिर क्या बोलोगे, क्या करोगे।
है ना? तो आपको बेसिक रखना पड़ेगा अपना पर्सपेक्टिव हर चीज के ऊपर। हम कोई भी ऐसी बात बताएंगे ना जो हमारी क्वालिटी है, क्योंकि वो फिर आप ही में है और वो अलग है। कोई इंडिविजुअल बोल रहा है मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मैं अच्छे से टाइम टेबल बनाता हूँ, तो वो अच्छा लगेगा ना कि टाइम मैनेजमेंट। उसी तरीके से कोई ये कह रहा है कि मैं टेक सेवी हूँ, यस फिर बस हाँ एग्जाम्पल होने चाहिए कि कैसे मैं टेक्नोलॉजी का यूज करता हूँ अपनी डेली लाइफ में। अगर आप वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो यस ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर हम नेचर, मेरा नेचर कैसा है, मैं कैसे बिहेव करता हूँ, क्योंकि ये चीज ऐसी है, ये आपका ना एक वैल्यू सिस्टम जो है आपका, उस पे उससे डिराइव होती है। तो यस अगर कोई इंडिविजुअल काम है, कंपोज है ना, और जैसे परसिवरेंस की बात हो रही है, लगा रहा है ना, छोड़ा नहीं। और हाँ इसके एग्जांपल्स रहेंगे कि कैसे आप परसिवरेंट है, आपने प्रिपरेशन करी ओवर द पीरियड, आपने हार नहीं मानी। तो यस ये पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं। हम यहाँ पे ना मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चनेबल है, क्योंकि एक साथ दो काम मैं कर लेता हूँ। उसके बजाय अगर हम इस चीज पे ज्यादा फोकस करें कि हाँ मैं प्लान अच्छे से करता हूँ, मैं प्रायोरिटाइज अच्छे से करता हूँ, और प्रायोरिटाइज करते हुए है ना, जैसे रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स वर्क, जैसे हमने थोड़ा सा ये थोड़ा फिलोसफिकल लग रहा था, बट हाँ इसको अगर एग्जैक्ट बोले कि मैं काम को प्रायोरिटाइज अच्छे से करता हूँ और टाइम लिमिट्स में काम करता हूँ, कि ये इतना टाइम है, इतना टाइम मैंने इसमें देना है, इतना टाइम इस चीज में देना। और जब मैंने एक बार डिसाइड कर लिया, ठीक है, तो फिर मैं जो भी मेरे प्रोमिसेस है उनको फुलफिल करता हूँ। ये भी एक बड़ी एट्रीब्यूट है कि अगर मैंने कोई डिसाइड कर लिया है, तो इसमें क्या आपकी डिसीजन मेकिंग भी दिख रही है, डिसीजन मेकिंग ये मेरी क्विक है ना, मैं जल्दी करता हूँ, डिसीजन मेकिंग मेरी अच्छी है, और रैशनली मैं उसको कर रहा हूँ। जब और मैंने जब एक बार कुछ डिसाइड कर लिया तो डिसीजन को मैं टाइम लिमिट्स में फुलफिल करता हूँ। ये एक अच्छी क्वालिटी है। थोड़ा एग्जैक्ट बोलने की बात, तो जैसे हम डिसीजन एक दिन जल्दी में अच्छा डिसीजन लेता हूँ ना, ये ऐसा हो गया, इसके बजाय कि मैं कंस्ट्रेंड इन्वायरमेंट में, जब मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर स्ट्रेस है, टाइम लिमिट्स है, उस टाइम पर या जिसने कंस्ट्रेंड रिसोर्सेज को मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता हूँ। और देखो लाइफ में हमेशा ये रहेगा, कमी ही रहेगी, खासकर जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमेशा कमी रहेगी। तो वहां पर ये बात हो रही है कि आप कैसे से उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो, ये वाले एस्पेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, अगर हम कोई भी पॉइंट रख रहे हैं उसके अंदर अगर हम कुछ एग्जांपल्स दे सकते, जैसे आप बात करें स्पोर्ट्स की, कि स्पोर्ट्स करता था, उसकी वजह देखो ना, एक हम मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स है ना, उसके बजाय मैं बोलता हूँ सर मैं स्पोर्ट्स करता था, और हाँ इसकी वजह से मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स, मेरे अंदर टीम वर्क है ना, मेरे अंदर टीम स्पिरिट, और ये हमारे मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना, कि अगर हम हारते हैं तो भी उस चीज को कैसे टीम स्पिरिट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि हाँ ठीक है हम मेरी वजह से आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी टीम हारी है, और जब जीते तो फिर सबके साथ एंजॉय करना। बिल्कुल, अब देखो ना अप्रोच है, एक अप्रोच मेरी क्या है बोलने की कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। दूसरी अप्रोच क्या है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, इस वजह से मैं ऐसा हूँ। ठीक है, यस दूसरा एस्पेक्ट अच्छा रहता है। और बिल्कुल क्यों ना लिया जाए आपको, आप कि मैं ग्रास रूट से जुड़ा हुआ हूँ, है ना, आपने कल्चर देखा है, जैसे गांव से जुड़े हैं अगर, या हिमाचल के हैं, तो आपको हिमाचल की प्रॉब्लम्स के बारे में बेटर नॉलेज है। हिमाचल के कल्चर को आप अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ का लैंग्वेज है, फेयर है, फेस्टिवल है, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा जेलअप कर सकते हैं, बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनकी सच में क्या प्रॉब्लम है, और उनको एक सोल्यूशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो एक वो जो इंडिजिनस नॉलेज है उसका प्रयोग किया जा सकता है, उसको आप यूज कर सकते हो, और यस ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बन सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा बिल्कुल जैसे हॉबीज है, कोई भी आपके अंदर टैलेंट है ना, कैसे, लेकिन हाँ एक चीज है, अगर आप कोई भी टैलेंट बता रहे हो, वो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कैसे वो आपको सर्विसेज में हेल्प करेगा। ठीक है आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, बट अगर आप इन जनरल बोल रहे हो कि मैं भी गाना अच्छा गा लेता हूँ, ठीक है, बट कैसे वो आपको सर्विसेज में हेल्प करेगी ओवर द प्रोसेस। मैंने इसमें स्टेज फियर नहीं है, मैं लोगों से मिला हूँ, इंटरेक्ट किया हूँ, मैं लोगों से जल्दी कनेक्ट कर लेता हूँ, मेरे अंदर वो पावर है, तो ठीक है ना, तब हम इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ कैसे, क्यों, क्योंकि उनका एक ही दिमाग में एक ही चीज चल रही है, ये नौकरी है तो अच्छे आप चाहे जितने मर्जी हो, ठीक है, एक इंसान अच्छा होना चाहिए, ठीक है वो। बट दूसरी बात क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, अगर आप दिख रहे हो, आप ऑनेस्ट हो, अगर आप दिख रहे हो कि ये इंडिविजुअल भला करेगा लोगों का, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो नौकरी कर पाएगा कि नहीं।
मैनेज कर रहा है कि नहीं, ये जिसको पोस्ट दे रहे हैं क्या इसके साथ ये जस्टिस करेगा, ये है क्या ये मैनेज कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है और यही वो देखना चाह रहे हैं। तो एक होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में क्या बात होती है कि अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि भाई ये करो, भाई भतीजावाद करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हम पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है, वो चीज इंटीग्रिटी के अंदर आती है ना, कि आप अंडर प्रेशर भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, है ना, आप अपनी वैल्यूज को फुलफिल कर रहे हो। और दूसरा क्या होता है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी में क्या है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, लालच है, ठीक है ना। कोई एक होता है ना कि प्रेशर आ रहा था, अब यहाँ पर है कि कोई देख नहीं रहा है ना। अब अगर दो चीजें उठा सकते हो तो भी आप उसको उठाते हो कि नहीं, ये चीज है। तो ये दो एस्पेक्ट्स रहेंगे जी, ठीक है। आप ये पूछ रहे हो कि क्या मेरे को आइडियल आंसर देना चाहिए या मेरे को रियल आंसर देना चाहिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन का है तो इसका आंसर है आपको रियल आंसर देना चाहिए, जो सच है, ठीक है। क्योंकि जब आप आइडियल आंसर करोगे, है ना, वो वहां बैठे हुए ऐसी थोड़ी है, ये मेंस नहीं है कि एक बार क्वेश्चन आ गया और आंसर लिखना है ना। वो एकदम आपको उसी टाइम काउंटर क्वेश्चन करेंगे और वो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। इट्स वेरी इजी फॉर देम, ठीक है। अब एक बात होगी, अब नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं। अब क्या है कि ऑनेस्ट है कि नहीं है ना, ये वाली बात। देखो इंडिविजुअल ऑनेस्ट लगना चाहिए। अगर वो मुंह पे झूठ बोल रहा है ना तो बाहर कर देंगे, यार हमारा हमारा उड़ा रहा है, ये तो देश को बेच देगा ठीक है, ये बात होती है, ठीक है। तीसरी बात कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, ठीक है, मेरे अंदर कोई कमी है ना, जो मेरी हम कह रहे हैं हमारी एक वीकनेस है विच इज डेट्रीमेंटल फॉर द सर्विस, ये है। इस चीज को समझो, वो सर्विस के लिए ठीक नहीं है। अगर आपके अंदर कोई ऐसी कमी है, ठीक है, एक है ठीक है मैं स्मोक करता हूँ, अगर कोई इंडिविजुअल स्मोक करता है उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है। बट एक इंडिविजुअल अगर पंक्चुअल नहीं है ना, टाइम पे नहीं आता, तो जब वो नौकरी करेगा तो दिक्कत होगी। स्मोकिंग अच्छी चीज नहीं है, ड्रिंकिंग अच्छी चीज नहीं है, बट कोई अगर ड्रिंक करता है ना, तो वो एक इशू। बट वही कोई सेक्सुअल हरासमेंट किसी इंडिविजुअल का इस तरीके का पर्सपेक्टिव है, बताओ क्या वो सर्विस में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बाहर करो ऐसे बंदे को, ठीक है ना। तो अब ये चीज रहेगी, जो भी आप बोल रहे हो अगर वो डेट्रीमेंटल है सर्विस के लिए तो क्या वो बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इन सारी बातों में एक बात है, देखो इंटरव्यूअर को सारी बातें नहीं पता, ठीक है। जब वो पूछ रहा है कुछ तो सच बोलो, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से जबरदस्ती ऐसा, देखो जब वो बोल रहे कि आप कोई एग्जाम्पल दो ऑनेस्टी का, है ना, तो आपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऑनेस्ट किया होगा, उसका एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। उस टाइम पर अपनी कंपनी जबरदस्ती खुद से बताना इज नॉट कंसिडर्ड वाइज, ठीक है, खासकर अगर वो डेट्रीमेंटल है सर्विस के लिए, है ना। हाँ कोई पीछे ही पड़ जाए, अब केस हुआ था, लड़ाई करी थी, है ना, लिखा हुआ है आपके अगेंस्ट केस हुआ हुआ है, पकड़े गए, बोलना पड़ेगा हाँ जी हुआ था, केस हुआ था जी, क्या किया था बोले ऐसे किया था सर, है ना। तो अगर सच में उस टाइम पे गलती करी है तो मान लो होगी सर गलती, उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मैं सीख गया हूँ उससे, ठीक है। कॉलेज में कम नंबर थे, ठीक है, हाँ जी है नंबर कम, उसका रीजन दे दो कि सर मेरे इस वजह से रीजन कम थे, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत बिजी हो गया था, मैंने ये किया वो किया, और हाँ मुझसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, लेकिन मैं उससे सीखा हूँ, है ना। बट हाँ फिर ये भी दिखाना कि मैं उससे सीख गया हूँ, ये नहीं कि हाँ करा तो करा भाई की मर्जी, है ना, ये नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे क्या होना चाहिए कि हाँ एक एक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ जी मेरे कुछ इश्यूज रहे हैं, मैं उसको नहीं समझ पाया, और आज है ना उसी चीज के लिए फिर मैंने सोल्यूशन की तरह क्या स्टेप्स लिए, वो चीज आपको बतानी पड़ेगी, वो सजेशन देना पड़ेगा, है ना, एक सोल्यूशन भी देना है, और ये दिखाना है कि मैं सीखा हूं। अगर आप ऐसे बोल पा रहे हो तो ठीक है, फिर वो चीज जस्टिफाइड है, ठीक है। जबरदस्ती अपनी कमी क्यों बताऊं भाई, है ना। कोई पूछ लेगा तो हाँ, अगर कोई पूछ रहा है उन्होंने देखा भाई गैप ईयर था, गैप ईयर कहाँ रहा, हाँ तो बताना पड़ेगा, ठीक है ना। परसेंटेज कम है तो क्यों रही, बताना पड़ेगा। केस हुआ क्यों हुआ, बताना पड़ेगा, अगर वो पूछते हैं। बट अपनी तरफ से क्यों बताना, अपनी तरफ से जबरदस्ती क्यों मैं उनको बताने लग जाऊंगी, नहीं नहीं मैंने गलत काम किए हैं देखो मेरे को, है ना, तो दिक्कत है।
हाँ, आप उसको अगर सच में आपने कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लिया है जिसकी वजह से, अब ऐसा होता है ना कि कभी ऐसा हुआ था कि फेल होने लगे थे लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली फिर टॉप किया 4 साल, तब बोल सकते हो। अदरवाइज कि अब वो दिक्कत है ही नहीं, है ना, इट हैज बीन इरेडिकेटेड विच इज प्रूव्ड, अगर ऐसा है तब बोल सकते हो, अदरवाइज अननेसेसरी नहीं पूछना। ठीक है, अपनी कमी क्यों बताना। जो ये पॉलिटिकली एक्टिव पॉइंट है ना, अब ये है थोड़ा खतरनाक पॉइंट। जब हम कोई ऐसी बात करते हैं ना, तो उस टाइम पे फिर जस्टिफिकेशन भी वैसी होनी चाहिए। आप समझ रहे हो। अब अगर कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकली एक्टिव है तो उसी टाइम, मतलब अगर आपकी एट्रीब्यूट में कुछ ऐसा है जो इस सर्विस के लिए डिट्रीमेंटल हो सकता है, ठीक है, हमने वो देखना है। तो आपने सिंपली क्या दिखाना है कि ये जो मैं एक्टिव था, इस एक्टिविटी की वजह से मेरे पास एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस से सिविल सर्विस में भला हो सकता है ना, है ना, मैं बेनिफिट दे सकता हूं, इसका फायदा होगा। लेकिन इसी के बजाय अगर मेरे को ये दिखने लग जाए कि इंडिविजुअल पॉलिटिकली एक्टिव है इसलिए इसके अंदर एक बायस है, देखो ना सबसे बड़ा खतरा क्या है, उनको रिस्क क्या लग रहा है, कहीं ये बंदा बायस ना हो जाए, एक पार्टी की आइडियोलॉजी को ये फॉलो तो नहीं करता, ठीक है। अदरवाइज हाँ आप बता सकते हो ना, आप समझ रहे हो, ये अब टाइट रोप पे चलने वाली बात है और आपको वो चीज जस्टिफाई करनी पड़ेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा मत बोलो, क्यों यार, जिंदगी भर यही काम किया है। अगर किसी बंदे ने अपनी जवानी इसी सब में लगा दी हुई है तो क्या उसको ये बात बतानी नहीं चाहिए, बतानी चाहिए। बट हाँ, ये एक बड़ा स्वॉर्ड पे चलने वाली बात है। अगर आपने ये दिखाया, अगर उनको दिखा बायस्ड है बंदा, यू नो, फॉर दैट मैटर कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आप किसी के लिए भी बायस्ड हो, देखो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रह सकते हो कि उसका इशू नहीं है, लेकिन आपने वहां से सीखा, जो कॉमन वैल्यूज थी, लीडरशिप थी, क्या आपके अंदर वो आई है या बायसनेस आ गई है, ठीक है। चतुर है, ये काम नहीं करेगा, ये बस लोगों को वो पॉलिटिसाइजेशन करेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप उस एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हो पॉलिटिसाइजेशन हटाने के लिए, है ना, अच्छे से काम करने के लिए, तो बढ़िया है। बट हाँ, अगर ये चीज आ गई कि ये बंदा तो यार पॉलिटिसाइज ही कर देगा, है ना, तो वो एक बैकफायर करेगा। तो ये चीज है, आपको समझिए लगता है। अगर हम इसको थोड़ा सा टोन डाउन करके प्रेजेंट करते हैं कि मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट रहा हूँ, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा कि मैं ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व रहा हूँ जिसमें जो प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट्स की, वो उनमें मैंने सोल्यूशन देने की कोशिश करी, उस प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व रहा और उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखा। हाँ, उस प्रोसेस में धीरे धीरे जब मैं ज्यादा एक्टिव हुआ, मैं ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए, मैं अच्छा बोल पाया, इस वजह से मुझे लीडरशिप रोल्स भी मिले हैं, ठीक है। अगर मिले हैं तो आप बता सकते हो जिसकी वजह से मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला है। फिर लेकिन एक्सपीरियंस आपको बताना पड़ेगा फिर कि क्या एक्सपीरियंस मिला है मुझे पब्लिक डीलिंग का, है ना। अब ये चीजें बताओ ना, फिर आपसे आप क्या दिखा रहे हो वो मैटर करता है कि पॉलिसी मेकिंग कैसी होती है, ठीक है, कि पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे चीजें कैसे, मेरे को अगर आपको समझ आया, या एक प्रेशर ग्रुप कैसे काम करता है, अगर हमको ये चीजें समझ आती है तो हम बात कर सकते हैं, ठीक है। वही है कैसे हम टोन डाउन करके, और ऐसी टर्म बिल्कुल तो पॉलिटिकली एक्टिव था, ये शब्द अगर हम यूज कर रहे हैं ना, इश्यूज करते ही इंडिविजुअल को हिट कर रहा है, इसके बजाय हम कि हाँ हम स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या रादर ऑर्गेनाइजेशन ना, जो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर रही थी, उसका मैं पार्टिसिपेट किया, और बिल्कुल उसमें ना धीरे धीरे मेरे को लीडरशिप रोल्स मिले क्योंकि मैंने अच्छा परफॉर्म किया। और फिर हमने क्या क्या काम किया, प्रश्न है मैं पॉलिटिकल क्वेश्चंस को कैसे डील करूं। बेसिस क्या है, इशू क्या है कि क्या आप बायस्ड हो या नहीं हो, ठीक है। हमको एक चीज समझनी चाहिए, पॉलिटिशियंस भी इस कंट्री का पार्ट है, ठीक है। जो हमारा सिस्टम है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव को हेड कर रहे होते हैं पॉलिटिशियंस, ठीक है। तो वो गर्हित नजर से हम किसी चीज को अगर देखते हैं, ठीक है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है पहले तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक नोबल रिस्पेक्टेबल पोजीशन फर्स्ट, इसकी पॉलिटिसाइजेशन हो रही है वो एक डिफरेंट चीज, समझ गए। पहले हमारे दिमाग में पॉलिटिक्स क्यों, क्योंकि आपने पॉलिटिशियंस इनके साथ ही काम करना है, बस अनबायस्ड होके आप काम करने वाले हैं आप, तो ये चीज रहेगी। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं, प्रश्न है कि मुझसे कोई एक पॉलिटिकल बायस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। जब हम बात कर रहे थे तो उस टाइम पर उन्होंने
कि और आपका अभी ये मोदी सरकार पे, क्या वैसे नॉर्मली इतना नहीं जाते, बट चलो कोई चला गया, उसने बोल ही दिया कि मोदी गवर्नमेंट के ऊपर तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है, कैसा काम कर रहे हैं। तो एक चीज समझना, जब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि आप एक सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट की जॉब के लिए जा रहे हो, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कि मोदी जी काम कैसा कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, और उनकी गवर्नमेंट कैसा फंक्शन कर रही है। प्रश्न ये, भले ही कोई आपसे बायस्ड क्वेश्चन भी पूछ रहा है, आप अनबायस्ड होकर आंसर दो। प्राइम मिनिस्टर पे आप कमेंट कर सकते हो, समझ रहे हो कैसे करोगे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही, ऐसे करते हैं। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिसी बना, बट इसके लिए वही मैं कह रहा हूँ ना मित्र, इसके लिए ज्ञान होना चाहिए। कि जो ज्ञान देखो, अगर वो कुछ बना रहे हैं पॉलिसी, वो पार्लियामेंट में डिस्कस होके आती है, कैबिनेट में डिस्कस होके आती है। प्राइम मिनिस्टर को ऐसे नहीं होता रात को सोया सुबह उठा नोट बंद कर देना, ठीक है ना। देखो ऐसा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर या ऐसे रात को सो गया अचानक से, उसको मन कर गया, पुतिन को फोन किया, हाँ यार क्या लग रहा है भाई साहब, नहीं है, छोटे छोटे फोन काटा, बोले भाई हम नहीं, हम न्यूट्रल रहेंगे। समझ रहे हो, अगर हम यूएनएससी में न्यूट्रल रहे हैं तो ये डिसीजन किसने लिया है, सारे सिविल सर्वेंट्स ने, प्लस जो कैबिनेट थी, मिनिस्टर्स थे, उन सब की कॉमन राय बनी है, बेस्ड ऑन हमारा हिस्टोरिकल, अब आज तक का हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है कंट्री के साथ। समझ रहे हो, तो वही है, जब भी हम बात करेंगे, हम अनबायस्ड होकर बात करेंगे, क्योंकि हमने गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव रखना है जी। आइडियोलॉजी को हम छोड़ सकते हैं, पॉलिसीज, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है कि आइडियोलॉजी पे हम नहीं जाएंगे ज्यादा, हम पॉलिसीज पे जाएंगे। उसमें भी जैसे हम बात करें, अगर कोई गवर्नमेंट है ना, वो बोलेगी अच्छा इस सरकार के बारे में भी बताओ, तो आइडियोलॉजी वाली बात नहीं कह रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं फिर, जैसे हम क्या बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट होती है, हर पार्टी, एक अभी तो हम गवर्नमेंट की बात करें, अगर कोई पार्टी के बारे में भी पूछता है, मान लो आम आदमी पार्टी, नॉट इन दी गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश, स्टिल अब कोई पार्टी पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमने फिर मैनिफेस्टो पे बात करनी है, ठीक है ना। अब एक बंदा वहां पे क्या सोचता है वो नहीं, हम फिर मैनिफेस्टो पे बात करेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी की एक आइडियोलॉजी क्या है, उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है कि वो क्या करना चाहते हैं, और फिर क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। और हमेशा एक ध्यान रखना, हम जो भी बोलते हैं ना, हमें कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना, है ना। जैसे आप बात कर रहे हो कि क्या हम अगर कुछ सोचते हैं और आगे से वो कुछ और पूछ रहे हैं, तो क्या हम अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर दें। हमेशा क्वेश्चन एक कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है, इस चीज को समझना। वो कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बदल दूं तो आपका आंसर बदल जाएगा। जैसे नॉन वायलेंस अच्छी चीज है ना, हमको वायलेंस नहीं करनी चाहिए, गांधी जी ने कहा है ना, चाहे मैं वायलेंस के थ्रू, मेरे को आजादी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो रही है, तो इसका मतलब नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट एट्रीब्यूट। अब आपको खड़ा कर देंगे कि भाई आप डीएमओ है ना कहीं पर, और अब वहां पर लाठी चार्ज होना है ना, और ऑर्डर आपने देना है पुलिस वालों को, फिर पुलिस वाले आगे करेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप वहां पर हो और आप लाठी चार्ज का ऑर्डर दोगे कि नहीं दोगे, फिर सिचुएशन ऐसी बना देंगे कि वहां पर लोग आगे से आ रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, आपके पुलिस वालों को पत्थर लग गए हैं, आप फिर भी नहीं सुन रहे, तो आपके पीछे जनता खड़ी है ना, या सीएम सिक्योरिटी है, अब क्या करोगे, या पार्लियामेंट के बाहर हो या फिर विधानसभा के बाहर हो, लोग पत्थर मारने लग गए, इकट्ठे हो गए, आपने बोल दिया, सब कुछ ट्राई करते, क्या करोगे, क्या करोगे, लाठी चार्ज करोगे, पानी मारोगे, नहीं होता है, फिर भी लोग पत्थर मार रहे हैं, गोलियां चला, आंसू गैस मारोगे, फिर भी नहीं चलता है, फाइनली गोली भी चलाओगे, गोली भी चलानी पड़ती है, जो उनका लीडर है, लीडर की टांग पे टारगेट करेंगे, ये मारे ना बट एटलीस्ट टांग पे, क्योंकि लीडर की वजह से सब खड़े हैं, लीडर को हम टारगेट करेंगे। यस, तो समझ रहे हो, अब आपने वायलेंस कर दी ना, शुरू में आपने क्या बोला, मैं तो नॉन वायलेंट हूं, मैं तो गांधी जी का भक्त हूं, और बाद में आप ही ने अपने मुंह से बोल दिया। इस सब में हुआ क्या, उन्होंने कॉन्टेक्स्ट चेंज किया है। तो जब आप कह रहे हो कि कई बार चेंज हो जाती है बात, मैं शुरू में कुछ बोल रहा था, बाद में मैं कुछ और बोलने लग गया हूँ, है ना, तो बस ये आइडेंटिफाई करो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट कहाँ चेंज किया, कि सर मैं एक ऑब्जर्वेंट इंसान हूं, मैं एक रैशनल इंसान हूं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करूंगा। उस सिचुएशन में ये हमेशा ना डिसीजन लेसर एविल और ग्रेटर एविल के बीच होता है। जब भी आप डिसीजन लेते हो, ये कम बुराई क्या है, ज्यादा बुराई क्या है। कम बुराई क्या है, लाठी चार्ज करना, नहीं तो पत्थर मार के कुछ और ही कर देंगे,
हो सकता है उनके बीच में कोई है ना बंदूक वाला भी हो, जाके सीएम का असैसिनेशन हो जाए, नहीं बनती बात भाई, है ना, रूल है, आपको उस लॉ को हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट है लेसर एविल ग्रेटर एविल का, क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन पूछेंगे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगा कि सही और गलत, तब तो क्वेश्चन ही नहीं रहा हो। क्वेश्चन का आता है लेसर एविल और ग्रेटर एविल के बीच में। और दूसरी बात क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कहाँ चेंज हुआ इसको पकड़ो, अगर आप कॉन्टेक्स्ट जब भी चेंज हुआ उसको पकड़ सकते हो तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस है, यस, हमने उसको जो बात कही कि आइडियोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा, पॉलिसी वाला पर्सपेक्टिव, क्योंकि गवर्नमेंट का मेजर पार्ट पॉलिसी मेकिंग है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, पॉलिसी कैसे बन रही है और कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रही है, ये है असली प्रश्न, है ना। हाँ, इसके अंदर फिर शिफ्टिंग हो सकती है, बट हमको ये कम दिखता है, ज्यादा क्या दिखता है, जो टीवी में आता है ना, आज इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने किसी को कुछ बोल दिया। अब देखो ना न्यूज, अभी रिसेंटली क्या न्यूज उठी हुई थी कि जो पिछले सीएम के बेटे हैं उन्होंने कुछ कह दिया, है ना, क्योंकि उनको किसी ने कुछ कहा, ये न्यूज में चला हुआ है। बाकी जब वो विधानसभा बैठी होगी, उन्होंने बजट सेशन चल रहा है, भाई कितनी बजट की बातें करी होंगी, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, बट वही टीआरपी के लिए गॉसिप ऊपर ज्यादा दिखती है। लेकिन सच क्या है कि पॉलिसीज क्या है और वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है, इनको ध्यान में रखने वाली बात होती है। ठीक है कि एक पॉजिटिव आउटलुक है, ठीक है ना, यही बात हो रही है। देखो ना, हम अगर ऐसे बड़ा शब्द यूज करेंगे कि पॉजिटिव आउटलुक है मेरा जीवन में, फिर वो एक तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या ऐसा भी उसको छोड़ दिया, बट फिर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, जैसे कोई भी फेलियर आ रहा है लाइफ में, मैं उससे सीखता हूँ, है ना, अंडर द सर्कमस्टांस में क्या कर सकता हूँ, इन चीजों को मैं देखता हूँ, तब मतलब एक, क्योंकि ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड कई बार उससे भी जोड़ा जा सकता है कि ना अनरियलिस्टिकली बंदा, बस यार कुछ भी दिक्कत होती है ना मेरे को, मैं खुश रहता हूँ, तो कई लोग हैं तो आई एम ऑलवेज हैप्पी, है ना, चाहे कुछ हो जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल ये दिखा पा रहा है कि नहीं, है ना, जो भी सर्कमस्टांस होते हैं मैं उसमें शांत रहता हूँ, बेसिकली वो क्या दिखा रहा है कि मेरी डिसीजन मेकिंग अच्छी है ना, मैं शांत रह सकता हूँ, मैं अपने इमोशन को, मैं इमोशनली जो हम कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट है वो, है ना, तो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले पॉइंट है ना, कि वो मेरे इमोशन जब बहुत ज्यादा मेरे को हावी नहीं हो पाते, मैं उनको देखता हूँ, समझता हूँ, कोई भी दिक्कत आ रही है और मेरे विचार मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, तो अगर मेरे तरफ नेगेटिव भी पॉइंट्स आ रहे हैं या मेरी लाइफ, है ना, लाइफ में इश्यूज हैं बहुत चले हुए, फिर भी मैं प्रैक्टिकली ऑब्जेक्टिवली सोच के डिसीजन ले पाता हूँ। वो हुआ ना फिर कि आप पॉजिटिव रह पा रहे हो, कैसे, आप समझ रहे हो दिक्कत है, तो पॉजिटिव में एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, जैसे वो शत्रुमुर्ख को कहते हैं ना, वो अपना सिर ही रेत में घुसा देता है जब उसके पीछे कोई भागता है ना, तो बस मैं पॉजिटिव हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है तो दिक्कत है। इसके बजाय जो भी दिखते हैं उनको हमने एक सोल्यूशन देना है। ठीक है, खुश रह सकते, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स रहो, है ना, हाँ आप हंस सकते हो, कोई चिंता नहीं है ना, क्योंकि हाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, कोई लाइट मूड चाहिए यार, हम सोच रहे हैं, है ना, वो चीज है। ये डॉक्यूमेंट, हाँ, एक तरह से जो इन्होंने खुद हमारे जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है कि पर्सनालिटी टेस्ट में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और ना आप उस, जैसे सिलेबस क्या है इंटरव्यू का, अगर हम ये बात करें तो ये हमारा सिलेबस है ना। तो क्या कहता है कमीशन कि द कमीशन विल हैव बिफोर देम अ रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट्स करियर, उसके करियर के बारे में उनका इंफॉर्मेशन है, आपका जो डैफ है ना, उनके हाथ में आपका डैफ है। और ये क्या बात कह रहे हैं, कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, जनरल जो बातें हो रही है उस पे प्रश्न पूछेंगे। क्या बात करें, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ऑन द मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, जनरल बातों पे डिस्कशंस होंगी, स्पेसिफिक ऐसा एजेंडा नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज को समझना कि क्या वो बहुत स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, तो ना सिंपल सी बात है, आप बोल रहे हो, मान लो आपका ऑप्शनल है ना, किसी इंडिविजुअल का ऑप्शनल हो गया, जैसे सोशियोलॉजी, ठीक है, तो सोशियोलॉजी में हम क्या कि भाई सारा हम तो सिलेबस पढ़ के जाएंगे, बट जनरल मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, एक नॉर्मल बंदे के दिमाग में सोशियोलॉजी के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इंडिया के पहले सोशियोलॉजिस्ट कौन है,
है ना, किसको बोला जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, है ना, पूछ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सोशियोलॉजी का कोई बड़ा नाम बताओ, अब हम बोल सकते सर ये तो सिलेबस में ही नहीं था। आप समझ रहे हो, एक इंडिविजुअल जो बैठा आराम से सोच रहा है, उसके दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा ना, थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से भी रेडी रहो। जनरल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है बहुत स्पेसिफिक जाएंगे टॉपिक्स के अंदर, जो उनके दिमाग में पहली चीज आ गई, है ना, वो आपने बोला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो चले गए ये, उनके दिमाग में जो भी यार आजकल कौन सी स्कीम चली हुई है अभी, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से प्रोजेक्ट लग रहे हैं, अच्छा सोलर वाला कहाँ लग रहा है ना, आपकी इंजीनियरिंग में थोड़ी पढ़ा है ये सब, बट अच्छा ये सोलर वाले प्रोजेक्ट्स कहाँ लग रहे हैं, अच्छा ये SJVNL क्या काम करती है, रिसेंटली जो प्रोजेक्ट लगा है ना, उसमें जो पंगे चले हुए, वो जो टनल बनाई थी सावड़ा गुड्डू में टनल की वजह से अब इश्यूज चल रहे हैं, उसके बारे में बताओ। आप तो बोलोगे कि यार मैं मेरे सिलेबस में नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, बट कि जनरल इंटरेस्ट नॉर्मल क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखो इंटरव्यू क्यों किया जा रहा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू असेस द पर्सनल सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द सर्विस। भाई जिस नौकरी के लिए है ना आप इंटरव्यू दे रहे हो, कर भी लोगे कि नहीं करोगे, क्या ये बंदा अगर मैंने सेलेक्ट कर दिया कर पाएगा उस नौकरी को कि नहीं कर पाएगा, ये बात है कि उसकी पर्सनल सूटेबिलिटी है या नहीं है। इसीलिए ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है। और हाँ, पर्सनालिटी टेस्ट से भी किसी इंडिविजुअल को अंदर बाहर किया जा सकता है, इतना स्कोप उन्होंने उनके हाथ में रखा हुआ है। नॉट फिट फॉर सर्विस भी दे सकते हैं वो, है ना, मिनिमम नंबर दे देंगे, आप बाहर हो जाओगे। क्योंकि देखो जो हम मानते हैं मेंस के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबके मेंस के मार्क्स ना वो आसपास ही होते हैं, है ना, बहुत दूर नहीं होते जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स, अगर कभी ध्यान से देखो। हाँ ठीक है, रैंक 1 रैंक 2 कई बार ऐसे होता है कि उड़ गया, और कोई लास्ट में एक आधा बंदा ऐसा होता है कि नीचे था बट इंटरव्यू में अच्छे नंबर आ गए, इस वजह से वो लिस्ट में है। बट इन जनरल वो जो बीच का स्लॉट होता है वो जनरली आसपास ही होता है नंबर, वो इंटरव्यू में यस, वो क्योंकि वो देख रहे हैं ना सूटेबिलिटी है कि नहीं इंडिविजुअल में। क्योंकि यार SDM बनाना है, इतने लोगों को हेड करना है, अगर वो बोल ही नहीं पा रहा है तो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो यही है कि पर्सनल सूटेबिलिटी कैंडिडेट की, है ना, फॉर विच ही और शी हैज अप्लाइड टू द कमीशन, कि क्या वो सूटेबल है या नहीं है। और टेस्ट किस चीज के लिए है, टू जज द मेंटल कैलिबर ऑफ द कैंडिडेट, उनका मेंटल कैलिबर देखा जा रहा है, तो कैसा सोचते हैं, कैसे चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, तरीका। क्यों आपका, एक तो दोनों चीजें इसमें, एक तो आपका वैल्यू सिस्टम है, ठीक है, और दूसरी चीज आपका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, ये सोच समझ भी सकता है या नहीं सोच सकता है ना? आपका इंटेलेक्ट कैसा है, यस, इस चीज पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो एक मेंटल कैलिबर, दोनों एस्पेक्ट्स इसमें देखे जाते हैं आपके, ठीक है। ये आपका जो सिलेबस दिया होता है उसमें ये चीज लिखी होती है कि पर्सनालिटी टेस्ट में क्या डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, ये खुद ही बताते हैं कि हम क्या क्या उनमें असेस, जैसे ये बात हो रही है कि मेंटल कैलिबर देख रहे हैं, पर्सनल सूटेबिलिटी देख रहे हैं, कुछ तो बेसिस होगा, किस बेसिस पर वो ये चीजें जज करेंगे कि आप पर्सनली सूटेबल हो या नहीं, आपका मेंटल कैलिबर है या नहीं है, इसको कैसे जज कर रहे हैं। तो इसमें आप इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट असेसमेंट है आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज की, ठीक है, कि आपकी क्वालिटीज इस पे भी जज करते हैं। वही जैसे हम वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे थे, और दूसरा इंटेलेक्चुअल, जैसे कोई बोल रहा है मैं डांस करता हूँ, मैं, है ना, लोगों के साथ मैनेजमेंट करने में अच्छा हूं, तो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज कैसी है, आज तक जो आपने सीखा है कैसे उसको अप्लाई करते हो, आपकी सोशल ट्रेट्स कैसी है, जनता से मिल रहे हो, वही है कि कैसे आप जब एक सोसाइटी में आपका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि देखो काम क्या करना है, सोसाइटी में करना है, लोगों के बीच में करना है, तो उस टाइम पे आप कैसी एट्रीब्यूट्स, कैसी ट्रेट्स प्रेजेंट करते हो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी सोशल ट्रेट्स कैसी है। और इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स, कि भाई जहां ये रहता है इस बंदे को पता सता भी है या नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि जी मैंने NIT हमीरपुर से पढ़ाई करी, ठीक है, अगर उस इंडिविजुअल को पूछा जाए यार हमीरपुर में कौन कोई फेयर फेस्टिवल, वो बता ही नहीं पा रहा है, उसके कॉलेज के पीछे फेयर फेस्टिवल हो रहा है, उसको उसका नहीं पता है, तो फिर वो कैसा इंडिविजुअल है ना, कि वो रट्टू है ना, उसने दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन नहीं रखी है, इस वजह से फिर हाँ उसको कम प्रेफरेंस दी जाए। क्योंकि रहना किसके बीच में, देखो ना, आप आपके ज्यादा नंबर आते हैं क्या ये इंपॉर्टेंट है,
या वो काम आप अच्छे से कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब तो काम कराना है ना, नौकरी वाले पर्सपेक्टिव से देखो इसको। बचपन में हमारे क्या होता है, जो ज्यादा अच्छा पढ़ता है उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। अब ये वो नहीं है, नंबर ठीक है मैटर करते हैं, कि उतने कि इस बंदे को जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा इसको समझ आना चाहिए, बस डाटा पाई चार्ट इसको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन समझ आने के बाद भी ये अप्लाई कर सकता है कुछ या नहीं कर सकता है, लोगों के बीच जब जाएगा बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा। अगर कोई सेंसिटिव ही नहीं है, जैसे ना कि नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, रहना हिमाचल प्रदेश में, गांव में जाके रहेगा, है ना, और वहां जाके वो देवते की बेइज्जती कर दे, कुछ नहीं होता, देवता दुखता है, भगवान क्या होता है, बोल के दिखाओ। समझ रहे हो, मैं इस चीज पे जा ही नहीं रहा हूँ होता है या नहीं होता है, मैं इस चीज पे भी नहीं जा रहा हूँ आप क्या मानते हो या नहीं मानते हो। बट एक इंसान को इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर वो एक गांव में गया है जहां पे पूरा गांव एक देवते के सामने झुकता है, तो अगर आपने कोई पॉलिसी करवानी है ना, तो आपको देवते की परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो, क्योंकि ये वहां का रूल है। आपने मलाना में कुछ करना है, वो लोगों की सुननी पड़ेगी पहले, नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो वही है, वो क्यों, तो इंडिविजुअल के अंदर क्या वो इंटरेस्ट है कि नहीं उसको, और फिर उसमें वो अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। वो वहां पे ईगो नहीं लाएगा कि नहीं नहीं यार कुछ नहीं होता रिलीजन, ये तो है ना, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, जाके वो बोल दे गाँव में। फिर थोड़ी होगी बात। वही है कि क्या वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में जाते गिफ्ट्स वगैरह देते पुलिस वाले लोगों को टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप, फुटबॉल बांट रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो यार रिपब्लिक डे में इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, तो वही बात हो जाती है ना, फालतू का खर्चा है जी, कोई फायदा नहीं है ना। टैंक चला रहे हैं वहां पे, जो हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है फौजी, उनको वहां पे मार्च करा रहे हैं महीने महीने तक, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो उसका एक रीजन है ना, क्या है वो समझना चाहिए इंडिविजुअल को, देश कैसे चलता है, प्रॉफिट लॉस ही नहीं है सिर्फ, वो अंडरस्टैंडिंग। तो यही आपकी पर्सनालिटी में असेस किया जाएगा कि वो इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज है या नहीं, ट्रेड्स है या नहीं, और इंटरेस्ट है कि नहीं आपको कस्टम में, फेयर्स में, डायलेक्ट्स में, मैनर्स में, ठीक है। और इसके अलावा कुछ क्वालिटीज जो जज की जाएगी, जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि मेंटल अलर्टनेस है या नहीं, विद इन द इंटरव्यू ये देखा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटली अलर्ट हो कि नहीं। कैसे पता लगता है, जब क्वेश्चन पूछा, है ना, पूछा मैंने कुछ, जवाब कुछ और आ रहा है, ऐसा बहुत बार होता है। इंडिविजुअल वो जवाब दे रहा होता है जो घर से तैयार करके आया होता है। मैं ही नहीं कह रहा घर से तैयार करके मत जाओ, वही बात है कि पनीर तो घर से काट के ले जाना पड़ेगा, ठीक है, तड़का प्याज सब कुछ ले जाना पड़ेगा। अब उन्होंने बोला पनीर बटर मसाला चाहिए, है ना, तो आप बस उसको बटर मसाला वाला तड़का लगा दो, जैसे मेंस में करते हैं। हम आंसर ऐसे लिखते हैं, सर जो आपने पूछा मैं वही आंसर कर रहा हूँ, दैट शोज योर अलर्टनेस, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा, पूछ कुछ रहे हैं, हम वो जवाब दे रहे हैं जो हम घर से याद करके आए, ठीक है। और हाँ, इसमें सिचुएशन रिएक्शन दी जाती है, आपको सिचुएशन दे देंगे, आपको रिएक्ट करना है। और मेंटल अलर्टनेस इसी में रहती है, वो छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, आपका बिहेवियर, आप कैसे आंसर कैसे कर रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो, जेस्चर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, अब रुकना है, अब जवाब देना है ना, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है ना। अगर आप अलर्ट हो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, सो के जाना होता है इंटरव्यू में, बढ़िया नींद होनी चाहिए पूरी। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है ना, रात को रिवीजन करके गए हो खूब तगड़े वाला, आंखें सूजी रहेंगी और स्लो हो जाता है दिमाग, ये सत्य है। मैं तभी प्री से पहले बोलता हूँ सो के जाना, मेन से पहले भी और इंटरव्यू से पहले भी। नींद इज द मोस्ट क्रुशियल थिंग, बढ़िया सो के जाना है। और हाँ, स्ट्रेस नहीं लेना, अगर नहीं भी आई ना, तो ऐसा होता है कि यार आदमी फिर ना 72 घंटे तक चल सकता है, एक वो लॉजिक भी है। बट स्टिल अपनी तरफ से अगर आप सो के जाओगे ना, बड़ा मजा है, और रेड बुल पी के जाए जितना भी एक्टिव हो जाओ, बट स्टिल वो जो नींद वाली शांति है ना, वो बड़ी जरूरी। तो वही मेंटल अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस बहुत जरूरी। दूसरी बात, क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन, आप एसिमिलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, समझ पा रहे हो क्या चीजों को, और समझने के बाद है ना कि आप उसको क्या यूज कर पाते हो, और एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ जोड़ के देख पा रहे हो, क्या आप चीजों को एसिमुलेट कर रहे हो। जो हेल्थ है, हेल्थ की पॉलिसी क्या हेल्थ टूरिज्म के साथ जोड़ सकता है, क्या हेल्थ और एस्पेक्ट, हेल्थ टूरिज्म ये तो हो गया, अदरवाइज टूरिज्म एक अलग चीज है, हेल्थ अलग चीज है। क्या आप उनको जोड़ सकते हो, जोड़ पाते हो, चीजों को आप एक साथ देख पा रहे हो, क्या वो कन्वर्जेंस आपके दिमाग में आ रही है, या आप चीजों को अलग अलग देखते हो, है ना। कि जैसे लाइफ है, वर्क लाइफ, ठीक है, उसमें बैलेंस भी तो चाहिए। आप एक ही इंसान हो ना, आप ही के अंदर दोनों चीजें हैं, तो एक्सट्रीम में तो नहीं जा रहा है। क्या वो चीजों को समझ पाके उसमें एसिमुलेट कर पा रहा है, ये बहुत देखा जाता है।
ना कि इंडिविजुअल मोनोटोनस या एक ही पर्सपेक्टिव से तो नहीं देखता, मल्टीपल पर्सपेक्टिव। और दूसरा केयर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन। जब भी आप कोई पॉइंट प्रेजेंट कर रहे हो, क्या आप लॉजिक के साथ दे रहे हो या ऐसा मेरे को लगता है? ज्यादातर इशू कहाँ आता है ना इंटरव्यू में, जो वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, बंदा वहां पे समझ ही नहीं पाता चीज को, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ठीक है, एक होती है बात लॉजिकली एक बात करना, और दूसरी होती है कि अपने वैल्यू लेडन बात करने लग जाना कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्यों, क्योंकि बाप दादाओं ने ऐसा बोला, गीता में ऐसा लिखा है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते, आप ये कह सकते ठीक है पुराने, आप देखो एग्जाम्पल ले सकते हो, आप गीता का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बट बात वही है, साथ में आपको एक लॉजिक देना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा जिससे वो रैशनलाइज हो सके, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई किया जा सके। ये नहीं होना चाहिए कि बस ऐसा होता है। तो वही लॉजिकल एक्सपोजिशन, हर चीज में आप लॉजिक दे पा रहे हो कि नहीं। अब वही है जैसे हमने बात करी कि देवता के, अगर हमने किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, देवता की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये लॉजिकल, लॉजिक क्या कहता है, ज्यादातर जनता देवते की सुनती है, जो देवते का गूर है, जो है ना, उसको इन्फ्लुएंस करो, बुलाओ अपने घर, चाय चाय पिलाओ, आधा बंदा ऐसे ही ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, और जब भी आप मंदिर के सामने से जा रहे हो, एक बार नमस्कार, गाड़ी रोको, मंदिर के सामने नमस्कार करो, फिर जाओ। कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगेगा, अगर वहीं से क्रॉस करते हो तो, है ना। क्या दिक्कत है? जब उनका कोई फंक्शन हो रहा है, चले जाओ, एंड यू विल बी लव्ड बाय द पीपल, एंड इफ पीपल लव यू, है ना, पॉलिसी इजी, इम्प्लीमेंटेशन इजी। वही चीज, क्या बंदा लॉजिक यूज करवा रहा है कि नहीं, एंड बैलेंस ऑफ जजमेंट। ये जितनी भी हम ऑब्जेक्टिविटी वाली बातें कर रहे हैं, देखो खुद दिया है इन्होंने कि इन चीजों पे हम जज करेंगे, जजमेंट आपकी बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है ना, कहीं आप एक ही साइड, लॉप साइडेड ही तो नहीं डिसीजंस ले रहे हो, बैलेंस्ड डिसीजंस ले रहे हो या नहीं। बैलेंस्ड में क्वेश्चन आया है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स इशू है ना, तो क्या किया जाए, जैसे कॉम्प्लेक्स इशू है, हम उस पर स्टैंड ले या ना ले, या दोनों चीजों को, है ना, वो बैलेंस करना है। जब ये बात होती है ना, तो बैलेंस्ड आंसर देने का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक स्टैंड नहीं लेना है। ठीक है, इस चीज को समझो, डिफरेंस है ये, कि क्या मैं, ये प्रश्न बेसिक, देखो आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हो कि क्या मुझे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जब मुझे ये पूछा जाता है आप क्या सोचते हो, है ना, जब ये क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन, तो मुझे जो लगता है क्या मुझे वही बोलना चाहिए। और बेसिकली इंसान इसमें, तो बैकग्राउंड में क्या पूछ रहा है कि जो मेरा इमोशनल आंसर है, यही बोलना चाह रहा है ना कि दिल से क्या आवाज आती है ना, क्या मैं बोल दूं। और उसमें वही बात है कि हिजाब वाली बात है, बट दिल में, अगर मेरे दिल में मुस्लिम्स के लिए, है ना, नफरत है, तो बोल दूं कि भाई, है ना, कैसे लगा सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को हिजाब हटा दो। यही है ना क्वेश्चन। अब प्रैक्टिकली इसको देखो, जो बैलेंस्ड आंसर वाली बात होती है, बैलेंस्ड जजमेंट वाली जो बात होती है, क्या मुझे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वाली बात होती है, इस सब में एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जब भी पूछा जा रहा है ना, वो मल्टी डायमेंशनल है, तभी प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो मल्टी डायमेंशनल नहीं होता, दिक्कत ही नहीं आती। मानते हैं इस बात को? जैसे यूक्रेन क्राइसिस है, ये एक मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस है। ठीक है, अब यहां पर देखो ना, एक सिटीजन का पर्सपेक्टिव है, एक सिटीजन इशू है, एक रशिया है, एक यूक्रेन है। ठीक है, और फिर बाकी जनता, वर्ल्ड, है ना, और इसमें स्पेसिफिकली नाटो हो गया, फिर इंडिया हो गया। तो जब भी कोई डिसीजन हो रहा है, इसमें बहुत चीजें हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें इसमें गलत हैं, कुछ चीजें इसमें ठीक है, इसी वजह से इशू कॉम्प्लेक्स है और डिसीजन लेना है। अब जब कोई कहे, अब जैसे रशिया है, रशिया एक स्टैंड ले रही है, ठीक है, कि अपने बैकयार्ड में वो नहीं चाहते कि नाटो का इन्फ्लुएंस आए। क्यों? क्योंकि नाटो, अगर यूक्रेन बिकम्स पार्ट ऑफ नाटो, तो फिर नाटो अटैक करेगी रशिया पे, अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है। ठीक है, तो इस वजह से रशिया नहीं चाह रहा। एक पॉइंट ये भी है, रशिया ने फिर किया कैसे काम, जैसे क्रीमिया और चीजें छोटी छोटी कंट्रीज में। अब जैसे यही, ये वही बात होगी जैसे इंडिया ने किया था अपने पड़ोस में, हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया,
तो रशिया भी यही बोल रहा है मैं आजाद करवा रहा हूँ, है ना। कोई कंट्री वही है ना, उसमें अब ये भी कहा जा सकता है फ्लॉ की तरह यूज किया जा रहा है, जो यूनाइटेड नेशन ने पावर दी हुई थी रूल्स में उसके, जैसे इंडिया ने बांग्लादेश को हेल्प किया आजादी के लिए, तो ऐसे कोई कंट्री दूसरी कंट्री को हेल्प कर सकती है अगर वो डिमांड करती है या वहां के लोग डिमांड करते हैं, जब उनकी परसिक्यूशन हो रही है। तो रशिया थोड़ी बोल रहा है कि मैं इसका रशिया बना दूंगा। रशिया ने क्या करा, उनको इंडिपेंडेंस में हेल्प किया, इंडिया ने बांग्लादेश को हेल्प किया, वही चीज हो रही है ना। तो अगर ऐसे देखा जाए तो लॉ के हिसाब से ठीक कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल लॉजिक एक और है, जी जी, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि ना रशिया जो कर रहा है ना, वो प्रोसेस जो फॉलो कर रहा है या जो रूल्स हम बता रहे हैं, रूल्स के हिसाब से वो ठीक चल रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है वो गलत है। वो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, तो वही ना, बैलेंस जजमेंट का मतलब क्या होता है कि सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है, उसमें डिफरेंशिएशन पैदा करना और वो अगले को समझाना, ये है। इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने दोनों स्टैंड लेने हैं, दोनों समझा, इसका मतलब सिंपली वही है कि एक तरफ क्या है और दूसरी तरफ क्या है, इसको समझाना। और उसमें जैसे हम यहाँ पे बात करें, जैसे एक हमने सिंपल सा पॉइंट कहा कि रशिया है ना जो कर रहा है अपना, वो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से कर रहा है, जो उसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, वो गलत है। राइट, बिल्कुल ठीक बात लगी। इससे इससे क्या होता है, जो ये हम बात करते हैं ना इस तरीके से कि दोनों पर्सपेक्टिव्स को उजागर करना, इससे ये समझ आता है कि ये इंडिविजुअल नॉलेजेबल है, ठीक है। फिर हम जो बाद में बात कर रहे हैं कि जो डिसीजन लिया, जैसे इंडिया ने यूएनएससी में स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, तो न्यूट्रल स्टैंड लिया है। तो जब हम न्यूट्रल स्टैंड की बात कर रहे हैं ना, क्या ये चीज ठीक है या ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है, तो यहां पर जब हम बात कर रहे होते हैं उस टाइम पर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस डिसीजन ले रहे हैं उसका बेसिस क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो आप बता सकते हैं, ठीक है, उसके रीजंस हम दे सकते हैं। और वही ना कि व्हाट डू यू थिंक, आप भी तो वही थिंक करोगे ना जो नेशनली चल रहा है। अब जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, क्या हम सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन यूज नहीं कर सकते ज्यूरिसडिक्शन, जब बोल रहे हैं आप क्या सोचते हो, ये नहीं जरूरी कि आपको कुछ अलग ही सोचना पड़ता है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, सर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, और हाँ मुझे वो बात ठीक लग रही है, बस हो गया। तो जब आप कोई अपना दे रहे हो, रीजन दे रहे हो, वही क्या मैं स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन वो जो स्टैंड जब आप ले रहे हो उस टाइम पर जो जस्टिफिकेशन देनी है और जो बेसिस होगा, वो बेसिस बड़ा अच्छा होगा। अब आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अगर बेसिस बना के कुछ बोल रहे हो तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ये फिर आप स्टैंड लो, ठीक है। और अदरवाइज भी अगर आपने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है, आप कॉन्टेक्स्ट क्लियर करो, किस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये स्टैंड लेने को तैयार हूं, किस, क्योंकि अब समझ रहे हो ना, क्योंकि आप लिमिटेड बातों में ही बोलोगे, तो यस, पहले आप अपना कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाई करो, कॉन्टेक्स्ट क्लियर करो, और उस कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करने के बाद अपना रीजन दो। और व्हाट डू यू थिंक में भी वही, इसमें वो क्या होगा, इमोटिव आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, इमोशनल आंसर लिखने की, बताने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल आंसर। क्योंकि यही कॉन्फ्लिक्ट आता है, जो इंसान को ये लगता है कि जब व्हाट डू यू थिंक में पूछ लिया ना, उसको ये लग रहा है कि अब मेरे को अपना दिल की आवाज सुन के आंसर देना है। रादर क्या है कि फैक्ट्स को यूज करके आपको क्या लगता है वो आंसर, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो बोला जा सकता है, कोई रिपोर्ट है उसने बोला है बोला जा सकता है, तो ये है, ठीक है, जो हम बैलेंस्ड आंसर, बैलेंस जजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, दोनों साइड्स के बारे में बताने से क्या होता है कि आप एक बेटर डिसीजन ले पा रहे हो, चाहे इससे ये भी आप दिखा रहे हो कि हाँ भले ही दूसरा पर्सपेक्टिव है, बट मैं मतलब मैं उसको भी सोच रहा हूँ, भले ही मेरे को गलत लग रहा है तब भी मैं, क्योंकि लेसर एविल ग्रेटर एविल है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बैलेंस ऑफ जजमेंट और वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, कि इस इंडिविजुअल का इंटरेस्ट क्या है, जैसे आपकी हॉबीज से पता लगता है कि एक तो वेराइटी, तभी ये एक तरह से ना सॉल्यूशन भी दे रहे हैं ना चीजों का, कि आपने वेराइटी दिखानी है अपनी लाइफ के बारे में, कि मैं सिर्फ पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं खेलता भी हूँ, मैं सिर्फ एक काम ही नहीं कर रहा हूँ, और भी चीजें करता हूँ लाइफ में, ठीक है। और उसमें डेप्थ, कि अगर आप बोल रहे हो कि मेरी हॉबी गार्डनिंग है, फिर उसमें क्वेश्चन आएंगे, ट्रैकिंग है उस पर क्वेश्चन आएंगे, तो फिर उसमें देख रहे हैं कि डेप्थ कितनी है आपकी हॉबीज,
ना, वहां से वैरायटी, या आपने क्या क्या चीजें करी है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये भी लिखी होती है डायरेक्ट में, तो कितनी वैरायटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या आपने करी है, आपकी लाइफ में क्या आपने अचीवमेंट्स करी है, क्या फेलियर्स रहे हैं, वो सब इससे दिखता है। एंड एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप, वो जो टीम वर्क की बात होती है, लोगों के साथ मिलके काम करने वाली बात होती है, क्या इंसान इन चीजों को समझता है और क्या वो लाइफ में अप्लाई करेगा, और लीडरशिप स्किल है या नहीं, कि क्या वो लीड कर सकता है कि एक ग्रुप को, लोगों को। एंड इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी अंडर प्रेशर, अंडर चेंज इन सिचुएशन, क्या वो इंडिविजुअल एकदम मॉरल रह रहा है, अपनी वैल्यूज फॉलो कर रहा है, सही चीज चूज कर रहा है कि नहीं, तो दोनों आ सकते हैं। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी भी, अगर मैंने एक डिसीजन ले लिया, कुछ सोच लिया, अब ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, देखो दो दो चीजें होती है, एक होता है फीडबैक, हाँ, इंडिविजुअल को फीडबैक के लिए रेडी रहना चाहिए। मान लो आप कुछ कर रहे हो, अगर किसी ने आपको फीडबैक दिया, यार इसमें ये दिक्कत हो रही है, इसको ऐसे ठीक करो, यू शुड बी रेडी टू टेक दी फीडबैक। लेकिन क्रिटिसिज्म कर रहा है कोई अननेसेसरली, और उसकी वजह से इंसान भटक रहा है अपने काम से, ये दिक्कत है। तो क्या इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअली इंटीग्रिटी है कि नहीं, और मॉरल इंटीग्रिटी है कि नहीं, कि जो उसका वैल्यू सिस्टम हमारा, कि कुछ ऐसी वैल्यूज है ना जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, सिविल सर्विस वैल्यूज हम कहते हैं, क्या उन वैल्यूज को वो इंडिविजुअल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हमारे जो सिलेबस होता है उसमें ये चीजें दी हुई कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, और इन चीजों पे वही ये फूड फॉर थॉट है कि आपने इन चीजों को ध्यान रखना है। और जब प्रश्न आता है ना आपको क्यों सिलेक्ट करें, तो आपने इन चीजों को अपने अंदर लाने, और फिर है फिर उसको दिखाना, जैसे इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, सोशल ट्रेड्स में मेंटल अलर्टनेस है, सिमुलेट कर पा रहे हो, लॉजिकल एक्सपोजिशन है, बैलेंस ऑफ जजमेंट है, ये चीजें हम दिखा पाएंगे। और यस, डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे, अच्छा, अब जितने पॉइंट्स देखे हैं ना, इसके बेसिस पर हमने एक आंसर बनाना है कि व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड। चाह क्या रहे हैं, तो यही जानना चाह रहे हैं कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, आपने क्या क्या चीजें सीखी है। और देखो, अगर हम एक बेसिस के साथ वो बात बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने स्पोर्ट्स किया है इस वजह से, लीडरशिप स्किल्स है, या डिसिप्लिन हूँ ओवर द पीरियड, जैसे घर पे मेरे को ऐसा माहौल मिला कि मैं, आप एक पॉइंट दे रहे हो ना कि कहाँ से वो चीज आ रही है, फिर उसका एक रीजन दे रहे हो, और फिर एग्जाम्पल्स दे, क्योंकि कोई भी आप बात कर रहे हो ना, अगर एग्जाम्पल्स के साथ वो चीज पुट अप करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और यही है कि व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड। आप अगर अपने तरफ से पॉइंट्स दे रहे हो और वो मैच कर रहे हैं जो हमने अभी देखा कि उनकी डिमांड क्या है, वो चाहते क्या है, ये इंडिविजुअल बैलेंस ऑफ जजमेंट, डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, सोशल मॉरल इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, ये चीजें है या नहीं, मेंटली अलर्ट है या नहीं, ये चीजें वो चेक करेंगे। तो एक बेसिक आंसर इस चीज का, और वही है, हर आदमी का ये डिफरेंट होगा, और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि डिफरेंट रहे।